आज की हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग इन लोगों से मिलिए। This isn't a troubling circumstance. Don't take it as that. It's just a gateway, just a doorway. Okay, thank you. Now you're going to find this old crummy vehicle in a bunk someplace that I'll be going. I'll probably be watching when you check it out and observe your responses and your reaction when you look at these vehicles. And they're all nothing but containers that we've used and borrowed for the short amount of time. People in the world who thought that I had completely lost my marbles. They're not right. ये वो लोग हैं जिनका कि मानना ये है कि उन्हें एक ऐसा गुरु मिल चुका है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो इंसान मर जाता है, उसके बाद दोबारा से जिंदा हो जाता है और ये साइकिल लगातार यूं ही चलती रहती है। लेकिन अब इन्हें एक ऐसा गुरु मिल चुका है जो कि इस सर्कल से इन्हें बाहर निकालेगा और डायरेक्ट ही स्वर्ग इन्हें पहुंचा देगा। और काफी साल ये लोग जब इस गुरु के साथ बिताते हैं तो ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन ये सब करने का उनके गुरु का तरीका थोड़ा कैजुअल था। लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी घटना क्या घटी थी, इस पूरी ही घटना को जानने से पहले आप लोगों को इस वीडियो के नीचे एक लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा और उसे भी एक लीडर की जरूरत है। तो उसके लीडर बनिए, उसके ऊपर जाकर क्लिक कीजिए और उसे यूं ही लगातार आगे से आगे भटकने से मुक्ति दिलवा दीजिए। और इसके साथ साथ ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। और इसी के साथ चलिए देखते हैं कि आखिरकार वो बंदा किस तरह से इतने सारे लोगों को स्वर्ग में अपने साथ लेकर गया। तो ये घटना घटी करीबन 1970 के आसपास, जब मार्शल एप्पलवाइट नाम का एक व्यक्ति एक स्कूल में म्यूजिक टीचर लगा हुआ था। लेकिन उस स्कूल में उसने कुछ एक ऐसा काम कर दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था और स्कूल अथॉरिटी ने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो कुछ एक दिनों तक तो यूं ही भटकता रहता है और उसके बाद उसे ये बात महसूस होने लगी कि उसे जाकर अपना इलाज हॉस्पिटल में करवाना चाहिए, क्योंकि उसे ये बात फील हो रही थी कि वो दिमागी तौर पर पूरा फिट नहीं है। वो वहां हॉस्पिटल में जाता है, अपना चेकअप वगैरह करवाता है और जब उसका चेकअप हो जाता है तो ये बात सामने आती है कि सच में ही इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो जो लोग बाहर घूम रहे हैं उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इसे इस हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया जाता है और अगले काफी दिनों तक वहां पर उसका इलाज चलता है। और इसी हॉस्पिटल में बोनी नैडल नाम की भी एक नर्स काम किया करती थी। ये नर्स इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखा करती थी कि पता नहीं इंसानों के साथ मर जाने के बाद क्या होता होगा, और इससे पहले जब वो लोग पैदा नहीं होते हैं तब तक वो पता नहीं कहां पर रहते होंगे। इसके बाद इंसान का दोबारा से जन्म होता है, वो धरती पर आता है, लेकिन धरती पर आखिरकार वो क्यों आता है, इसी तरह के काफी सारे सवाल इसके दिमाग में चलते रहा करते थे। और दूसरी तरफ अगर अपने एप्पलवाइट को देखा जाए तो वो भी कुछ इसी किस्म की बातों को छेड़ता रहा करता था। उसके दिमाग में भी बहुत सारे इसी तरह के सवाल थे और जब ये दोनों ही लोग आपस में मिलते हैं तो इनकी जोड़ी काफी अच्छी जचती है। पूरा ही दिन ये लोग इस तरह की काफी सारी बातें आपस में करते रहा करते थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो नर्स वापस अपने हॉस्पिटल में आती है और उसने आकर एप्पलवाइट से ये बात कही कि मैं लगातार पिछले काफी दिनों से सपने देखती आ रही थी और उन सपनों में मुझे ये बात पता चलती है कि मुझसे आकर एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही सोचता हो और उसके दिमाग में भी काफी सारे सवाल होंगे। तो ये बात सुनकर एप्पलवाइट ने कहा कि हाँ, मैं वही बंदा हूँ और मुझे भी यही बात फील होती है कि पता नहीं इस कहानी का अंत क्या होगा, हम लोग यहाँ पर धरती पर किस लिए आए होंगे। इसी तरह के काफी सारे वो लोग अक्सर दिन में सवाल किया करते थे। वो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब वो नर्स वापस अपने हॉस्पिटल में आती है और उसे मिलकर एप्पलवाइट ने ये बताना शुरू किया कि मुझे सपना कुछ इस तरह का आया था कि हमें जिन्होंने बनाया था वो लोग मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि तुमने सच्चाई को जान लिया है, अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हें बनाने वाले हम लोग हैं और इस तरह के जो ये तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं इनका जवाब हम तुम्हें देने वाले हैं। ये सारी ही बातें वो इस टाइम उस नर्स को बता रहा था और वो नर्स भी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट ले रही थी। आगे लगातार टाइम
टाइम बढ़ता जाता है, जिस भी तरह के सपने आज के टाइम में एप्पल वाइट देख रहा था, उन सारी ही चीज़ों के बारे में वो उस नर्स को बताता जा रहा था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब एप्पल वाइट ने ये बात उस नर्स से कही कि वो लोग जिन्होंने कि हमें बनाया है वो कोई और नहीं जबकि हमारी ही एक एडवांस सभ्यता है। और उन्होंने आकर मेरे सपने में ये बात कही है कि वो लोग हमें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है कुछ एक ऐसे लोगों की जो कि हमारी तरह ही इन्हीं सारी चीजों में विश्वास रखते हों। और उसके बाद ये अपना पूरा का पूरा ग्रुप उन लोगों के पास जाने वाला है जो कि आज के टाइम में ऊपर स्वर्ग में रहते हैं, और वो हमारी एक एडवांस सभ्यता है जिन्हें कि आज के टाइम में हम लोग एलियन के रूप में देखते हैं। इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस टाइम वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में बातें करते हुए बिताया करते थे। और एक टाइम ऐसा भी आया जब एप्पल वाइट ठीक हो जाता है और उसके बाद नेडल ने ये बात कही कि अगर तुम अब ठीक हो चुके हो, तुम यहाँ से चले जाओगे, वापस यहाँ पर तुम नहीं आ पाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और इन सारे ही रहस्यों के बारे में और ज्यादा अच्छे से डिटेल से मैं जानना चाहती हूँ। तो एप्पल वाइट ने भी यही कहा कि अगर तुम्हारा सच में ही इसमें इंटरेस्ट है तो तुम मेरे साथ आ जाओ। और वैसे भी हम लोगों ने सपना देख लिया है, कोई ना कोई दूसरी तरफ से सिग्नल मिलेगा और उसके बाद हो सकता है हम लोग स्वर्ग में पहुंच जाए। और वैसे भी यहाँ पर तुम कितने दिनों तक यूं ही मरीजों की देखभाल करती रहोगी और उसके बाद एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, दोबारा से तुम्हारा जन्म होगा और अगली बार पता नहीं तुम डॉक्टर बनोगी, सोल्जर बनोगी, इंजीनियर बनोगी या फिर इसी तरह से यहाँ पर इस धरती पर अपना टाइम बिताती रहोगी। तो हमें जाकर स्वर्ग की खोज करनी चाहिए। ये बात सुनकर उस नर्स ने अपना वो हॉस्पिटल छोड़ दिया, वो वापस आकर एप्पल वाइट से मिल जाती है और उन लोगों ने अपना एक कल्ट स्थापित करने के बारे में सोचा, क्योंकि एप्पल वाइट को जो सपना आया था उसके हिसाब से उसे खुद जैसे काफी सारे और लोगों की भी जरूरत पड़ने वाली थी। और उसके बाद हो सकता है दूसरी तरफ से सिग्नल आए और उसके बाद वो लोग उस सभ्यता के पास पहुंच जाए जिसके कि आज के टाइम में ये लोग बातें कर रहे थे। तो उन्होंने यही प्लानिंग बनानी शुरू की कि अगर हमें एक कल्ट को स्थापित करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद का नाम बदलना होगा, हम लोगों को थोड़ा इस दुनियादारी से ऊपर उठना होगा और हमारी जो पिछली जिंदगी थी उससे हमें बिल्कुल ही पीछा छुड़वाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने नाम को ही बदल लेंगे, उसके बाद अपने कल्ट को बनाएंगे, नए नए सदस्यों को इसमें ज्वाइन करवाएंगे और उसके बाद हम सारे ही लोग इस धरती को छोड़कर वहां पर चले जाएंगे जहां पर कि हमारी एडवांस सभ्यता आज के टाइम में रह रही है। तो एप्पल वाइट भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बदलने के बारे में सोचा। एप्पल वाइट ने अपना नाम बो रखा और नेडल ने अपना नाम पीप रखा। इसके बाद वो लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगते हैं और उसके बाद काफी सारे लोगों को उन्होंने ये बात कही कि इस टाइम इस जगह पर आप सारे ही लोग इकट्ठा हो जाइएगा, हम लोग आपको जिंदगी का सत्य बताने वाले हैं। तो काफी सारे लोग जो कि धार्मिक चीजों में विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे, वो वहां पर जा पहुंचते हैं। सारे ही लोग जब वहां पर इकट्ठा हो चुके थे तो बो ने और पीप ने अपनी सारी ही बातें इन लोगों के सामने रखनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन लोगों से ये सवाल पूछा कि आप लोगों का जन्म हुआ है, तो क्या आप लोगों को इस बारे में पता है कि आप लोगों का जन्म किस मकसद से हुआ है, आप लोग आखिरकार इस जिंदगी में आए क्यों हैं। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिन्हें इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार हमारा जन्म क्यों हुआ है। बस हम लोग लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सफल भी हो चुके हैं और यूं ही उनकी जिंदगी बीत रही है। बहुत ज्यादा खुश वो लोग इस जिंदगी में है, लेकिन अभी भी उन्हें इस बारे में नहीं पता कि असल में उनका जन्म किस लिए हुआ है। जिसके बाद बो ने अपनी पूरी ही कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि मुझे यहाँ पर असल में अगर देखा जाए तो भगवान ने भेजा है और उन्होंने इन सारी ही बातों के बारे में मुझे बताया है कि हमारा जन्म यहाँ पर इसीलिए हुआ है ताकि हम लोग इस धरती से बाहर निकल पाए, उसके बाद हम लोग थोड़ी सच्चाई को जान पाए और अगर हम लोग सच्चाई को जान लेते हैं तो हमें सीधी की सीधी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर कि आज के टाइम में हमारी एडवांस सभ्यता रहती है। वहां पर किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे लोग सच्चाई को जान चुके हैं। तो अगर आप लोग भी वहां पर उस जगह पर जाना चाहते हैं तो हम लोग आपको लेकर जा सकते हैं। तो काफी सारे लोगों ने उनसे सवाल करने शुरू किए कि आप हमें वहां पर कैसे लेकर जाने वाले हैं। तो बो ने पूरा ही एक्सप्लेन करके बताया कि आप लोग जिस शरीर में आज के टाइम में घूम रहे हैं ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद फिर से जन्म होगा, आप यूं ही धरती पर भटकते रहेंगे, उसके बाद फिर से आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन
लेकिन जो एक चीज बिल्कुल जिंदा रहेगी और जहां पर आज के टाइम में हम लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, वहां पर भी आपकी आत्मा जाने वाली है। हमारी आत्मा को यहाँ पर लेने के लिए एक एलियन स्पेसशिप आएगा जिसमें कि बैठकर हम लोग स्वर्ग की तरफ जाने वाले हैं। काफी सारी और भी बातें जो उन्हें बोलता है, और ये सारी ही बातें सुनकर जो वो सैकड़ों लोग वहां पर बैठे हुए थे उसके आखिर में खड़े होते हैं और उन्होंने यही बात कहनी शुरू की कि आखिरकार ये क्या बकवास है। और यही बातें बोलते बोलते काफी सारे लोग बो को गालियां बकते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन अभी भी करीबन 20 एक लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और वो लोग अपना दिमाग घुमा रहे थे कि हमें सच में ही इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। हम लोग यहाँ पर आए थे, उसके बाद जैसा कि हमारे घर वालों ने कहा, हम लोगों ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी और सच्चाई अगर देखा जाए तो हमें आज भी नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ था। और इसी तरह के काफी सारे कंफ्यूजन लिए हुए वो बो के सामने बैठे रहे और बो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश था कि ज्यादा लोगों को नहीं तो कम से कम कुछ एक लोगों को तो ये बात समझ में आई। हो सकता है यही वो सारे लोग हों जो कि वहां पर जाने के लायक हों। तो यही बातें सोचते सोचते वो उनसे ये बात कहता है कि आप लोग यहाँ पर रुक तो चुके हैं, लेकिन इन सारी ही चीजों के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को डिटेल से बता दूं कि आपको अपना नाम, घर बार सब कुछ छोड़ना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रहने लग जाइएगा और हमारा वो एलियन स्पेसशिप पता नहीं कब यहाँ पर आ जाए। तो हम लोगों को अपने ही जैसे और जो लोग हैं जो कि सच में ही इस सच्चाई को जान चुके हैं उन्हें इकट्ठा करना होगा। उसके बाद उन एलियन स्पेसशिप में बैठकर हम लोग वहां पर जा पहुंचेंगे। ये बात सुनकर उसके कल्ट के जितने भी वो लोग अब यहाँ पर 20 एक लोग बैठे हुए थे वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अगले लगभग 1 महीने बाद वो लोग पूरे तरीके से अपने घर बार को छोड़कर सारी चीजों को त्याग कर वहां पर आ चुके थे। लेकिन वो लोग काफी सारा पैसा भी अपने साथ लेकर आए थे कि हो सकता है एलियन स्पेसशिप आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाए, तो तब तक हम लोगों को इसी शरीर में रहना है और इस शरीर को तो खाने पानी की जरूरत होती है, रहने के लिए जगह की जरूरत होती है। और आखिर में जब वो एलियन स्पेसशिप यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद तो कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं। उसके बाद तो सारी की सारी चीजें हमें स्वर्ग में मिल ही जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए हमें अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा, जिसके लिए वो लोग काफी सारा पैसा अपने घर से ले आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनके घर वालों को वहां पर आने नहीं दिया गया था, लेकिन 15 से 16 लोग वहां पर बड़े ही अच्छे से आ जाते हैं, वहां पर आकर रहने लगते हैं। और बो को पूरे तरीके से भगवान वो लोग मान चुके थे कि एलियंस ने इनसे संपर्क किया था तो इनके अंदर कुछ ना कुछ खास जरूर होगा और हमें जो कुछ भी ये कहते हैं इनकी सारी की सारी बातें माननी होगी। अगले काफी दिनों तक वो लोग प्रचार इस चीज के बारे में करते हैं। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि ये लोग पागल हो चुके हैं और काफी सारे लोग आकर इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। और यूं ही लगातार टाइम बीतता रहता है। 10 से 12 साल बीत चुके थे और अब तो इस कल्ट के काफी सारे सदस्य ये बात सोचने लगे थे कि ये बंदा सच में ही पागल हो चुका है, हमें अभी तक कोई भी एलियन स्पेसशिप लेने के लिए नहीं आया है। और यही बातें सोचते सोचते इस कल्ट के काफी सारे मेंबर इस कल्ट को छोड़कर चले जाते हैं। काफी सारे ऐसे थे जो कि नए आए, काफी सारे ऐसे थे जो कि इसे छोड़कर चले गए और यूं ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन 1985 आते आते कैंसर के कारण पीप की मौत हो जाती है। तो अब कल्ट के सारे ही मेंबर काफी ज्यादा दुखी होने लगते हैं कि इसकी तो मृत्यु हो गई, अब ये दोबारा से यहीं पर इस धरती पर ही जन्म लेगी और उसके बाद पता नहीं इस तरह का कोई बंदा इन्हें मिलेगा भी या नहीं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि आपके इस स्पेसशिप की वेट करते करते बेचारे एक बंदे ने तो अपनी जान गंवा दी है, ऐसा ना हो कि हम लोग भी यूं ही यहाँ पर बूढ़े होकर मर जाएं। तो वो भी इस टाइम अंदर तक टूट चुका था कि आखिरकार उसकी पार्टनर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। भले ही वो एक दूसरे से प्यार ना करते हों, लेकिन आज के टाइम में वो एक दूसरे से मेंटली काफी ज्यादा जुड़ चुके थे। तो वो अपने आप को संभालते संभालते कल्ट के बाकी मेंबर्स से ये बात कहता है कि जो उसका शरीर था वो इस लायक नहीं था कि वो ज्यादा टाइम तक अपने आप को सरवाइव कर पाता, जिसके चलते उसे अर्जेंटली आप लोगों से पहले भेजना पड़ा। और आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मेरी ऊपर स्वर्ग में बातें हो चुकी हैं। वहां पर जो वो अपना प्लेन आने वाला है, स्पेसशिप जो आने वाला है, उसे पीप ही लेकर आने वाली है।
वो आएगी वहां पर जब हम लोग उस स्पेसशिप में चढ़ेंगे और आप वहां पर उससे मिल पाएंगे। इस बात को सुनकर कल्ट के काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग आगे भी यूं ही वेट करने लगते हैं। और टाइम बीतने के साथ साथ अभी भी काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो कि इस कल्ट को छोड़कर जा रहे थे। लगभग 60 से 65 लोग इस कल्ट में हो चुके थे, लेकिन 1990 आते आते 92 आते आते इसमें सिर्फ और सिर्फ 85 लोग रह चुके थे। लेकिन टाइम 1995 का आता तब तक सिर्फ और सिर्फ 25 लोग ही इस कल्ट में रह गए थे। और उसके बाद 1995 में धरती के पास से एक धूमकेतु गुजरने वाला था। काफी सारे साइंटिस्टों ने इस बारे में पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस तरह का एक धूमकेतु यहाँ से गुजरने वाला है और उस धूमकेतु को हम लोग नॉर्मली यहाँ धरती से देख भी पाएंगे। तो ये बातें जैसे ही सामने आती हैं तो बो ने अपने कल्ट मेंबर्स से ये बात कहनी शुरू की कि टाइम आ चुका है, जो वो धूमकेतु आने वाला है उसके पीछे पीछे एक स्पेसशिप भी आएगा और उस स्पेसशिप को चलाने वाला कोई और नहीं जबकि पीप ही होगी। वो हम सबको लेने के लिए यहाँ पर आने वाली है। मेरी बात वहां पर हो चुकी है, ऊपर सारी की सारी चीज सेटलमेंट हो चुकी है और उसके लिए उन्होंने टाइम भी फिक्स कर लिया। उन्होंने बताया कि जब ये धूमकेतु 26 मार्च 1997 को हमारी धरती के पास से गुजरने वाला है, उस टाइम हमें तैयार रहना होगा और उस समय की तैयारी हमें अभी से करनी होगी। नहीं तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिसके कारण हम लोग यहीं पर रह जाएं और उसके बाद पता नहीं अगला स्पेसशिप यहाँ से कब गुजरे, जिसके चलते सारे ही लोग इस बात की तैयारी करने लगते हैं। हर एक बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड था और काफी सारे पुराने कल्ट के मेंबर जो कि यहाँ पर इस कल्ट में रहा करते थे, बाद में तंग आकर चले गए कि पता नहीं वो स्पेसशिप आएगा भी या नहीं। वो लोग भी वापस आने लगते हैं और धीरे धीरे कर 39 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो के अलावा 39 लोग और आ चुके थे और उन लोगों ने आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें करनी शुरू की कि आखिरकार वो ऊपर जाकर अपनी एडवांस सभ्यता में या फिर बात करें स्वर्ग में जाकर क्या करने वाले हैं। जिसके तौर पर सारे ही लोगों के अपने अपने थॉट थे और वो लोग इन सारी ही बातों को कैमरे में भी रिकॉर्ड कर रहे थे। सारे ही लोग अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि ऊपर जाकर वो लोग क्या करने वाले हैं, वहां पर जाने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसी बारे में न जाने क्या क्या वो लोग बोल रहे थे, जिन लोगों की वीडियो आप लोगों ने इस स्टोरी की शुरुआत में देखी ही थी। और वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड इस चीज को लेकर थे। उन्होंने अपनी अपनी वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद 26 मार्च के लिए वो लोग तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही 26 मार्च का दिन आता है तो बो ने ये बात कही कि स्पेसशिप वालों को इतना अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद होंगे, जिसके चलते हम लोगों को 3 ग्रुप में वहां पर जाना होगा। 3 एलियन स्पेसशिप अलग अलग यहाँ पर आने वाले हैं और उन तीनों के लिए हमें 3 ग्रुप बनाने होंगे। सबसे पहला ग्रुप 26 मार्च को जाएगा, दूसरा ग्रुप 27 मार्च को जाएगा और तीसरा ग्रुप जिसमें कि सबसे आखिर में मैं जाने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर पीछे रह जाए, तो मैं 28 मार्च को जो आखिरी ग्रुप जाएगा उसमें जाने वाला हूँ। उसके लिए उन लोगों ने पूरी ही प्लानिंग कर ली। एक ड्रेस उन्होंने अपनी बना ली थी, उन्होंने एक लाल रंग का रिबन भी अपने हाथ पर बांध लिया था कि ये वो ग्रुप है जो कि हेवन के लिए जा रहा है। ये सारी ही तैयारी हो जाने के बाद उन लोगों ने प्लानिंग पहले से ही बना ली थी कि आखिरकार वो लोग क्या करने वाले हैं, जिसके लिए उनका सबसे पहला ग्रुप 26 तारीख को सैंटियागो के एक मैनचेस्टर में जा पहुंचता है। वहां पर पूरी की पूरी तैयारी बो के द्वारा पहले ही कर दी गई थी। सबसे पहले उन लोगों को ये चीज करनी थी कि जाकर अपनी अपनी जगह पर लेट जाना था। उसके बाद उन्हें वहां पर एक जेली सी खाने के लिए मिलने वाली थी, कुछ एक फ्रूट की वो बनाई गई थी और उसके ऊपर उन्हें ड्रिंक करना था। शराब की बोतलें वहां पर रखी हुई थी और जो ये जेली बनाई गई थी इसके अंदर जहर था। बो का ये कहना था कि आप लोगों को अपना शरीर यहीं पर छोड़ना है, आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ आत्माएं उन स्पेसशिप में जाने वाली हैं और उसके बाद सीधा का सीधा हेवन गेट आप लोगों का इंतजार कर रहा होगा। जिसके चलते सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर आता है। वो जो कुछ भी चटनी जैसी उन लोगों ने चीज बना रखी थी उसे वो लोग खा लेते हैं, उसके बाद शराब पीते हैं और वहां पर लेट जाते हैं। उस चटनी में जहर तो मिला ही हुआ था, जिसके चलते कुछ एक देर बाद ही उनकी मौत हो जाती है। 27 मार्च को दूसरा ग्रुप यहाँ पर आता है, जिसे कि पहले ही समझा दिया गया था कि उन्हें जाकर क्या करना है। तो वो दूसरा ग्रुप यहाँ पर आकर सबसे पहले इन लोगों को पकड़ता है, एक कोने में ले जाकर काफी अच्छे से रख देता है और उसके बाद खुद वहां पर साफ सफाई करके पूरे तरीके से जो कुछ भी उन्हें करना था चकाचक करके वहां पर लेट जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस जेली को खाते हैं, उसके बाद शराब पीते हैं और वहां पर लेट जाते हैं और इस तरह करके इनका दूसरा ग्रुप भी निपट चुका था। और उसके बाद
आखिरी वाला ग्रुप यहाँ पर पहुंचता है जिसमें कि बो भी शामिल था। बो ने दो लोगों से ये बात कही कि तुम्हें अभी ये चीज नहीं खानी है, जबकि तुम लोग इन सारे ही लोगों के खा लेने के बाद आखिर में इसे खाने वाले हो। तुम लोग खाना, उसके बाद मैं खा लूंगा। और इसी तरह करते करते पूरी तैयारी जब हो चुकी थी तो सबसे पहले तो टीम 2 की डेड बॉडी को हटाया जाता है, साफ सफाई वहां पर की जाती है, सारे ही लोगों को लिटा दिया जाता है और उसके बाद आखिर में दो जो वो बंदे थे जिन्हें कि बो ने मना किया था उन्हें भी लिटा दिया जाता है। उन सबको ही सॉस खिला दी गई थी, उसके बाद शराब उन लोगों ने पी ली थी और आखिर में बो ने भी इसी तरह से अपनी वो चटनी खाकर शराब पी ली थी। और उसके बाद वो सारे ही लोग उस स्पेसशिप में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन एक बंदा ऐसा भी मौजूद था जो कि टाइम से यहाँ नहीं पहुंच पाया और यहाँ पर जब तक वो पहुंच पाता इनके ग्रुप के सारे ही लोग यहाँ से जा चुके थे। अब उसे कंफ्यूजन था कि अगर वो यहाँ पर रखी हुई बाकी सॉस को खा लेता है, शराब पी लेता है, तो उनका जो वो उड़न तस्त्री थी वो यहाँ से जा तो नहीं चुकी होगी। तो इसी बात का कंफ्यूजन लिए हुए वो वहीं पर बैठा रहता है और बाद में जाकर वो पुलिस वालों को सारी की सारी घटना के बारे में बता देता है। और पुलिस वाले यहाँ पर आकर जब देखते हैं तो उन्हें यहाँ से करीबन 39 डेड बॉडी मिलती हैं, जिन्हें कि बो ने स्वर्ग ले जाने के नाम पर बड़े ही बेरहमी से मार डाला था। पता नहीं वो लोग स्वर्ग में पहुंचे हैं या नहीं। हाँ, ये बात पक्की थी कि वो लोग यहाँ से निकल चुके थे स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन आगे उनकी उड़न तस्त्री उन्हें मिली है या नहीं इस बारे में कोई भी नहीं जानता। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में ही वो लोग स्वर्ग में पहुंचे होंगे या फिर एक बंदे की बेवकूफी के कारण इतने सारे लोगों ने अपनी जान बेवजह ही गवा दी, वो भी वो बंदा जो कि एक टाइम में अपनी मेंटल स्थिति के कारण उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। वहां पर जाकर उसकी मुलाकात एक पढ़ी लिखी डॉक्टर से हुई थी जो कि इसकी बातों में आ जाती है और उसके भी दिमाग में पता नहीं कौन सी बातें चल रही थी जो कि उसे इस तरह के सपने आ रहे थे कि उसे इस तरह का बंदा मिलेगा और वो पता नहीं उसके लिए क्या करने वाला है। नर्स ने तो अपनी जान नेचुरली गंवाई थी कैंसर के कारण, लेकिन ये बाकी जो बंदे 38 बो के अलावा थे इन्होंने तो अपनी जान बेरहमी से बेवजह ही यहाँ पर गंवा दी थी। वैसे दोस्तों, आप लोग ऐसे कल्ट के बारे में क्या सोचते हैं और खास तौर पर इस कल्ट के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सच में ही उस धूमकेतु के पीछे ईप अपना रॉकेट लेकर आई होगी और उन सारे ही लोगों को अपने साथ बैठा कर लेकर गई होगी और क्या उन्हें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल गई होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप लोग इसी तरह के किसी और कल्ट के बारे में जानते हैं, उस बारे में भी अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे इंस्टा आईडी पर आकर बताइए। और इसी तरह की नई नई कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट K2P को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।